जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जी। और इस वीडियो में थोड़ा सा मैं करंट अफेयर्स पर बात करूंगा। करंट अफेयर्स किस प्रकार से आपको तैयार करना है, कहां कहां से आप तैयार कर सकते हो, मैगजीन, न्यूज़पेपर कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है, क्या बेनिफिट्स होते हैं करंट अफेयर्स के यूपीएससी के एग्जामिनेशन में या पीसीएस के एग्जामिनेशन में, दोनों के लिए ही मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि ट्रेंड एनालाइज किया होगा, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, तो करंट अफेयर्स से बड़ी डिफरेंट थॉट्स निकल करके आते हैं। जैसे पिछले साल का पेपर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि करंट अफेयर्स से ज़्यादा प्रश्न नहीं बने, है ना, जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स से जो बनते रहते थे। तो इस बेसिस पर लोग क्या करने लगे हैं कि करंट अफेयर को थोड़ा सा छोड़ने लगे हैं। लेकिन आप देखें कि जो पेपर बना था, यानी कि पेपर जिस कंडीशन में बना था, कोरोना की कंडीशन में बना था, तो उस कोरोना की कंडीशन में क्या होता, पेपर यदि जो बना है उसे यदि 3-4 महीने यानी जनवरी में भी करा देते तब भी वो चलता, ठीक है, क्योंकि एक बार पेपर बन चुका था उससे पहले। लेकिन वो क्या हुआ था, आगे बढ़ गया था कोरोना के कारण। अब उन्हें ऐसा पेपर बनाना था दोस्तों कि जो 2-3-4 महीने यदि आगे भी बढ़ा दें तो पेपर वो चल जाए। इस वजह से जो डायरेक्ट करंट था वो कम रखा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले ये नहीं भूलना है करंट अफेयर्स कुछ कम आने वाला है। जो डायरेक्ट करंट आता है, लगभग 20 से 25 जो प्रश्न रहते हैं वो डेफिनेटली इस बार आएंगे 2021 में जो लोग एग्जामिनेशन देने आ रहे हैं। पहला फैक्ट आप दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का पोर्शन बढ़ गया, तो आखिरकार क्यों बढ़ा, उनके कुछ कारण होते हैं। पॉलिटी का पोर्शन बढ़ गया तो उसके कुछ कारण होते हैं दोस्तों। जैसे इस बार पर्सनली मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी आपकी साइंस से रिलेटेड प्रश्नों की। और साइंस से रिलेटेड प्रश्नों के अंदर ही क्या होंगे, वो मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन मेडिकल सेक्टर के अलावा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स मिलाकर के आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इस बार साइंस से इतने प्रश्न क्यों दे दिए, वहाँ पर करंट अफेयर्स साइंस से रिलेटेड भी इंक्लूडेड रहेगा। तो इस बार जो सबसे टॉप मोस्ट पर जो आपका रहना चाहिए, और ये मैं अपनी बहुत एनालाइज करके चीज़ों को बताता हूँ, ये ध्यान में रखिएगा हर चीज़ के बारे में। तो उसको इग्नोर करना, ये मान लीजिए परीक्षा की दृष्टि से सही नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। तो करंट आपको करना क्या है कि 6 से लेके 10th 12th तक की जितनी भी एनसीईआरटी हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से डीप एनालिसिस करके डीप पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा ही मात्रक इस टाइप के प्रश्न तो नहीं आएंगे, लेकिन जो प्रश्न बनते रहे हैं यूपीएससी के अंदर उनका ट्रेंड देखोगे, उसे निकाल करके आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेंगी। अब ये नहीं है कि फिजिक्स आप पूरा पढ़ रहे हैं, बेसिक फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बेसिक फिजिक्स का कौन सा प्रश्न बनेगा ये एनसीईआरटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो सब एनसीईआरटी में से ही बनने वाले हैं, या फिर एनआईओएस की बुक्स आती हैं उनमें से बनने वाले हैं। अब ये बुक्स होती क्या हैं, आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स चेक कर लोगे ना, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, फ्री में अवेलेबल हैं। चाहे तो इसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में निकलवा सकते हो, या फिर बाहर अवेलेबल हो तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो करंट अफेयर्स को जोड़ करके आपको साइंस सब्जेक्ट्स को बहुत बेहतर करना होगा दोस्तों। इस बार उन्हीं लोगों का होगा जिनका साइंस बैकग्राउंड ठीक ठाक हो, यानी बैकग्राउंड तो रहा ही हो। हालांकि ऐसा नहीं है इसमें कोई एमबीबीएस जिसने कर लिया है तो उसे साइंस के प्रश्न आ ही जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो ये पहला जो फैक्ट है वो आप अपने कानों में डाल लीजिए, इसे दिमाग में बसा लीजिए कि मुझे साइंस करनी है। साइंस के लिए एक बुक बता देता हूँ, उसे आप चाहे तो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा उसका, ठीक है। वो है आपकी पनोरमा की आती है एक, साइंस और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करके। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले, दोनों के लिए ये अवेलेबल है। पनोरमा की कौन सी आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके। तो उसे आप पढ़ोगे तो उसमें एक साल का जो करंट अफेयर्स है वो भी समाहित होगा, ठीक है। और यहाँ से आगे का करंट अफेयर्स तो आपको कवर करना ही है 4-5 महीने का, ठीक है। लेकिन बेसिक्स जो हैं वो नहीं छोड़ने हैं इस बार, क्योंकि प्रश्न जम करके बनेंगे। जैसे बनते ना, इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी किसी अन्य सब्जेक्ट से आ जाते हैं। तो इस बार जो रहेगा वो एक्चुअल में प्रश्न जो बनते हैं वो ज़्यादा जो प्रश्न रहते हैं, जैसे मान के चलिए 2021 में आप एग्जामिनेशन देंगे तो 2020 में क्या ट्रेंड रहा, पूरे के पूरे सिनेरियो जो रहा 2020 में वो किस रिलेटेड रहा, तो वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इन सबसे रिलेटेड रहा कहीं ना कहीं टाइम, जो भी बदलाव का जो टाइम था, है ना। तो वहाँ से प्रश्न उठाते हैं। मान लीजिए कोई वर्ष है
तो वो इकोनॉमी से संबंधित रहेगा। ठीक है, जैसे ये वाला जो साल है 2021 इकोनॉमी से संबंधित रहेगा पूरा का पूरा। इकोनॉमी में बूस्टर एक तरह से आएंगे, अन्य अन्य चीज़ बहुत ज़्यादा, इंटरनेट एक तरह से इंटरनेट को इतना फैलाव मिलेगा बहुत ज़्यादा इस साल। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी और भी अन्य चीज़ें जो आएंगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड। तो अगले साल जो 2022 में जो प्रश्न बनेंगे वो इकोनॉमी से संबंधित ज़्यादा होंगे। 25 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अपेक्षा रख सकते हो कि इतने आएंगे। इसी प्रकार साइंस से रिलेटेड इस बार प्रश्न जम करके आने वाले हैं। करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ा जाए, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। तो उसके लिए मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता दूं, 1 ईयर का करंट अफेयर, जैसे जून में इस बार एग्जामिनेशन हो रहा है, पिछले साल करंट अफेयर्स आया नहीं है 2020 में ज़्यादा, तो वो जून से ही आप संभालिएगा उसे। मई जून यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, जून से स्टार्ट करिएगा। स्टार्ट क्या कर दिया होगा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन ढंग से जो करना है वो पिछले जून 2020 से लेकर के मई 2021 तक का आपको कवर कर लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है, इस प्रकार से आपका करंट अफेयर्स पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। पढ़ना कैसे है ये पढ़ना है आपको बेसिक्स बना करके, यानी कि जैसे मान लीजिए 2020 नवंबर की कोई मैगजीन है। ठीक है, मैगजीन कौन सी पढ़े, एक ये भी प्रश्न आता है। तो मैगजीन आजकल 2-3 मैगजीन जो है ठीक रहती हैं। एक तो आपकी क्रॉनिकल है जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, दूसरी आप दृष्टि वगैरह की देख सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा कट पेस्ट ज़्यादा होता है उसमें, इस वजह से थोड़ी सी लैंग्वेज जो है हार्ड होती है। उसकी लैंग्वेज जो सरल होती है, जो मूल रूप से हिंदी में बनती है, वो केवल एक ही है, वो है क्रॉनिकल। ठीक है, और कुछ लोग विजन की भी पढ़ते हैं, तो विजन की उन लोगों के लिए है जो एक्सपर्ट हैं थोड़ा सा समझने में, यानी कि उनकी बुद्धि थोड़ी सी तीक्ष्ण ज़्यादा है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज जो है इंग्लिश में बनता है, इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक, थोड़े कठिन शब्द, इस प्रकार की चीज़ें होंगी, तो समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी पढ़ने को तीनों में से कोई भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्री एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ध्यान देना है, मेंस के लिए ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है दोस्तों। मेंस के लिए मैं बताता हूँ, ज़्यादा भागदौड़ करोगे कुछ नहीं मिलेगा। मेंस में बस एक साधारण सी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी मेंस दे सकता है, ये खुद यूपीएससी अपने सिलेबस में मेंशन करती है, तो आपको भी इस चीज़ को समझना होगा। इसी प्रकार से और भी चीज़ें होती हैं, कुछ मैं वो बाद में बात करूँगा, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको। एक साल का करंट अफेयर्स आप तैयार करोगे तो कैसे करोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना होगा कि मुद्दे कौन कौन से चले हैं। मान लीजिए ईवीएम मशीन से रिलेटेड मुद्दे चले हैं, तो आपको चुनाव आयोग अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, चुनाव आयोग से जुड़ी हुई चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कोई करंट बेस्ड कोई मुद्दा है उसको भी आपको फोकस कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आपको बनाना होगा, क्योंकि प्रश्न जो लगेंगे आपको कि बेसिक से बने, लेकिन एक्चुअली वो बेसिक से नहीं होते हैं, वो करंट अफेयर से जुड़कर ही आते हैं। ठीक है, वरना ज्योग्राफी तो आप पढ़ते रहिए, अनंत ज्योग्राफी है। ठीक है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो वाली बात है। तो इस प्रकार से नहीं करना है आपको। करंट अफेयर एक साल के अंदर आप क्या करोगे, खुद को बांध लोगे ना। एक साल के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, उससे जुड़े हुए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इनके कौन कौन सी टर्म्स कंडीशन मुझे याद करनी है या देखनी है, तब जाके आपको क्या होगा, 1000 आप बना सकते हो। क्या 1000 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे प्री के लिए। 1000 टॉपिक्स में से लगभग मुझे उम्मीद है 60 से 70 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट पेपर के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आप इस प्रकार से पढ़े तो हर मैगजीन को अच्छे से पढ़िए, उससे जुड़े हुए बेसिक्स देखिए। ठीक है, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, एनसीईआरटी अपने सामने रखिए, जो भी चीज़ें आ रही हैं एनसीईआरटी को पढ़ डालिए। इस प्रकार से पूरा का पूरा सिनेरियो जो तैयार होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, न्यूज़पेपर चाहो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो दोस्तों, वरना ये आप एक न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़ ही सकते हो, या फिर बहुत सारी समरी वगैरह चलती है, कोई भी देख लीजिए आप। ठीक है, द हिंदू की कोई समरी कराते हैं, ठीक ठाक लगे, अगर आधे घंटे के अंदर यदि वो हो पा रही है कवर, उसे कवर कर लीजिए द हिंदू की। और जो एनवायरनमेंट से संबंधित चीज़ें हमारे चैनल पर चल रही हैं, उन्हें आप देखिए। ठीक है, एनवायरनमेंट आपका अच्छा हो जाएगा। जो हिंदी मीडियम के हैं वो बाइलैंग्वेज टाइप की चल रही है, लेकिन आप क्या करिए, कोई बुक्स ले लीजिए और यहाँ से लीजिए, हमारे चैनल से सुन लीजिए। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बताता ही रहता हूँ बीच बीच में कैसे चीज़ें करनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों करोगे तब जाके चीज़ें हो पाएंगी, और तब जाके आप एग्जामिनेशन को फाइट कर पाओगे। आपको बैठना पड़ेगा, 8 घंटे कम से कम मिनिमम बैठने ही पड़ेंगे दोस्तों। ध्यान जो होता है ना, ध्यान यदि नहीं लगाओगे किसी भी चीज़ पर, कोई चीज़ अचीव नहीं होगी। ठीक है,
जो पूरी मानव जाति है वो ध्यान पर केंद्रित है। यदि किसी चीज़ पर यदि आपने ध्यान केंद्रित कर दिया तो वो चीज़ आपको अचीव हो जाएगी। यदि यूपीएससी अचीव करना है तो यूपीएससी से संबंधित ख्याल आने चाहिए और ख्यालों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बैठना पड़ेगा दोस्तों, बैठना पड़ेगा, बुक्स छाननी पड़ेंगी, करंट अफेयर देखना पड़ेगा, पुराने पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, सिलेबस को छानना पड़ेगा और हमेशा दिमाग में वही रखना पड़ेगा। यानी सामने आपको बिखेर देनी है बुक्स वगैरह। आप एक रूम लीजिए, ठीक है, एक रूम में कुछ नहीं होना चाहिए, आपकी बुक्स फैली हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सजावटी बुक्स वालों का कुछ नहीं होगा, जो रख लेते हैं ना पीछे बुक्स, वो कभी बुक्स नहीं पढ़ते हैं, वो रखी रहती हैं। बुक दिखनी चाहिए कि हाँ आपने पढ़ी है, और पढ़ने वालों की बुक दिखती हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सजाने के लिए नहीं है बुक्स, सामने रखिए, बिखरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। धूल जम रही है, जमने दीजिए, एक दिन रखिए साफ करने के लिए, ठीक है, साफ सफाई रखिए अपने पास में, ठीक है, एक दिन कर लीजिए 7 दिन में से। लेकिन वो आपको खोलने का मन तब करेगा जब आप खोजोगे किसी भी करंट अफेयर्स को, वो मैगजीन से आप काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो ये हुई, और डेली आप देख सकते हो, पीआईबी वगैरह देखोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको मिलेंगी नहीं चीज़ें। कोई पीआईबी की समरी वगैरह कराता है वो देख सकते हो कहीं से भी, ठीक है, वो डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा किस प्रकार से और करनी है। तो इस प्रकार से आप करंट अफेयर्स पढ़िए, इस प्रकार से चीज़ों को कवर करिए, तब जाके आप पहुँच पाओगे यूपीएससी तक। वरना आप हर साल बस कॉन्फिडेंस में रह जाओगे कि हाँ हो गया, हो कुछ नहीं पाएगा दोस्तों। खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। ये सूत्र अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये कोई वनडे एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ तक कि पीसीएस एग्जामिनेशन में भी चल जाता है ये चीज़ कि कोई आपको पढ़ा रहा है, उसमें से चीज़ें आ गई। लेकिन यूपीएससी के लिए आपको खुद ही आपका काम आएगा, दूसरों का ज़्यादा काम नहीं आएगा। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, यही यूपीएससी चाहती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओपन बुक सिस्टम चलता है, पढ़कर भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न बन जाएगा, और प्रश्न जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे करना था, ठीक है। तो छोटी छोटी बारीकियां हैं, वो बताता ही हूँ प्रश्नों के बारे में, उन पर भी हम डेफिनेटली बात करेंगे। कुछ ट्रिक्स पर आने वाले टाइम में बात करेंगे, कुछ नई डेटा के जरिए जो चीज़ें निकाली जा रही हैं उन पर भी बात करेंगे। तब तक आप अपनी स्टडी जारी रखिए और जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। इस प्रकार से यदि वीडियो आपको ठीक लग रहे हों तो इस प्रकार की वीडियो में कई सारे बनाऊंगा डेफिनेटली 2021 के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बंद तो कर दें यार इसे।